हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी हरियाणा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी पहली बात तो ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला होना जरूरी है। फिर मिनिमम एज है वो 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, और फैमिली इनकम, जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। 1 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये फैमिली इनकम किससे डिसाइड होगी? अकॉर्डिंग टू FIDR। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होगी फैमिली इंफॉर्मेशन डाटाबेस रिपोजिटरी। मैं रिपीट करता हूं, फैमिली इंफॉर्मेशन डाटाबेस रिपोजिटरी। ठीक है, एक बात और इसमें यह रहेगी कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहे हो, 15 साल से हरियाणा में, या तो महिला रह रही हो या उसके पति। ठीक है, महिला या पति। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना नाम से एक ऐप भी जारी की गई है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और स्कीम के लिए, इस स्कीम को गवर्न करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है। ठीक है, जीबी बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी, जिसके चेयरमैन होंगे नायब सिंह सैनी जी, जो कि सीएम है, यानी सीएम ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे चीफ सेक्रेटरी। कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी। तो वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं अनुराग रस्तोगी। याद रखें, ये बार बार आता है, अनुराग रस्तोगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंटेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये है सेवा मिनिस्ट्री। सेवा, ये कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? तो इसकी फुल फॉर्म जो दी गई है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसके सेवा के मिनिस्टर रहेंगे कृष्ण कुमार। ये आप याद रखें, कृष्ण कुमार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए किसे गिरफ्तार किया गया? आपको पता है कि लद्दाख में 4-5 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके लिए किसे गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन है ABCD। तो इसमें सोनम वांगचुक जी को। ये वही है जिनके आधार पर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी। ठीक है, याद रखें आप। और सोनम वांगचुक जी हैं, इन्हें 2018 में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, ये याद रखें आप। अच्छा, इन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए जो रीजन दिया गया है वो बताया गया है NSA। NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये आया था 1980 में। इससे पहले 2 एक्ट और भी थे ऐसे ही। इन्हें NSA की कई बार आलोचना की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है और भी बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो जो पहले थे वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, जिसे 1969 में ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद आया था मीसा, ये भी 1978 में ड्रॉप कर दिया गया था। ये लाया गया था 1971 में। ठीक है, इमरजेंसी में इसका बहुत मिसयूज हुआ था, उसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद लेके आए थे NSA। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, जो भी इसके तहत बुक किया जाता है यानी गिरफ्तार किया जाता है, उसे 12 महीने तक बिना किसी रीजन के डिटेन किया जा सकता है, बिना कुछ बताएं। ठीक है, एक हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22, जो हमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो उसी में एक पार्ट है 22(3). ठीक है, ये NSA को पावर देता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल है 22(4). ठीक है, ये याद रखें आप। 22(4) में क्या है? 22(4) में है कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने में तो संबंधित व्यक्ति को तो आप बताएंगे कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। सोनम वांगचुक जी का एक संगठन था SECMOL। ठीक है, इसको सरकार ने बैन कर दिया है।
इसको सरकार ने बैन कर दिया है। इसकी फुल फॉर्म रहेगी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। मैं रिपीट करता हूं, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं कि लद्दाख में प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद इसे एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो अब चार चीजें हैं। पहली बात फुल स्टेटहुड, दूसरी बात है 6th शेड्यूल में डाला जाए लद्दाख को। ठीक है, अगली बात है कि सेपरेट सीट फॉर लोकसभा सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल, और अगला है जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल। ठीक है, तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं एक बार 6th शेड्यूल की। देखिए हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 6th शेड्यूल जो है उसमें 4 राज्य आते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखें इसमें मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। एक होती है जब भी जो भी 6th शेड्यूल में है उनको राइट है आर्टिकल 244 में है। ठीक है, ये एक तो होता है ADR, ADC, और एक होता है ARC, ये होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ये होता है रीजनल काउंसिल। ऑटोनोमस है ये। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ, जिस भी स्टेट में ये लागू हैं तो उसमें जो इन्होंने मतलब इनके बहुत लंबा हो जाएगा वो, तो आप ये समझ लें कि जहां ये है वहां पर इन्हीं की बातें मान्य होंगी। अगर सरकार कुछ करवाना चाहती तो वो नहीं होगी जब तक ये पास नहीं करेंगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर रहेगा बिहार। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए वहां पर प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और रोजगार स्टार्ट करने के लिए, कोई भी रोजगार स्टार्ट करने के लिए, या याद रखें। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 18 से 60 साल, ये भी महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, इससे लगभग 75 लाख लाभार्थी होंगे इस योजना के। ठीक है, आप ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईरान और रूस के बीच हुए 25 अरब डॉलर के समझौते के अनुसार कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर रहेगा 4। देखिए ईरान और रूस के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। कहां? ईरान में बनाए जाएंगे। वर्तमान में ईरान में सिर्फ 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, और ये कहां है? ये है बुसर, BUSHER। ठीक है, यहां पर लोकेटेड है। इसकी क्षमता है 1 गीगावाट, और ये जो लगाए जाएंगे ये 4, इनकी लगभग 5000 के आसपास क्षमता रहेगी। ठीक है, और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। यहां जो प्रेसिडेंट है उनका नाम रहेगा मसूद पजेस्कियन। ये आप याद रखें। और ईरान की जो करेंसी है वो रहेगी रियाल, ईरानियन रियाल। ठीक है, इसी प्रकार रशिया की बात करें तो रूस की कैपिटल रहेगी मॉस्को, और यहां की करेंसी रहेगी रूबल, रशियन रूबल। यहां के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये था